वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन इन द फिगर बिलो। तो नीचे जो फिगर दी है उसमें जो इंटीरियर वाला अंदर वाला जो शेडेड रीजन है, दैट इज ये वाला जो रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल 4 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेडेड वाला रीजन है जिसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ये 4 रेक्टेंगल से कवर्ड है। जो पिंक कलर वाले रेक्टेंगल देख रहे हो उसकी बात हो रही है। तो ये चारों जो रेक्टेंगल है इनका डायमेंशन सेम है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। अब जैसा कि ऊपर हमने देखा, किसी भी क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। तड़ांग्स मेथड, तो तड़ांग ने कौन सा मेथड यूज किया, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। द टोटल रीजन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड m+n विद एन एरिया m+n का होल स्क्वायर। तो तड़ांग ने ये देखा कि जो टोटल रीजन हमारा है, जितना शेप हमको दिया है, उस पूरे का अगर हम देखें तो वो एक स्क्वायर है जिसका साइड m+n है। इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर दैट इज m+n का स्क्वायर। अब ये कहाँ से है, चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, अंदर के रीजन वाला एरिया हमको निकालना है तो उसका एक मेथड तो ये हो सकता है कि जो हमको फिगर दी है इस पूरे का एरिया हम निकाल लें और इसमें से ये जो पिंक वाले रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें, तो अंदर वाला जो बचा हुआ हिस्सा है उसका एरिया आ जाएगा। तो अब इस पूरे चीज़ का पहले एरिया निकाल लो, यानी ये जो बाहर बाहर वाली बाउंड्री है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके अंदर पिंक वाला भी रेक्टेंगल आ रहा है। तो ये जो बाहर बाहर बाउंड्री बन रही है इधर इधर इस तरह से पूरा, इसका एरिया हमको निकालना है। अब इसका ये वाला साइड क्या होगा, क्या होगी इसकी वैल्यू। देखो, यहाँ आपको दिया है कि पिंक वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो n है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये n है। तो ये इतना क्या होगा, ये पिंक वाले रेक्टेंगल की विड्थ या ब्रेथ कह सकते हो, वो है जो कि हमको यहाँ दी है कि ये m है। मतलब इस पूरे शेप की अगर हम बात कर ले तो उसका एरिया क्या होगा, मतलब ये वाला जो साइड है वो क्या होगा, ये होगा m+n। ये पूरा ऊपर से नीचे तक यही होगा ना। इसी तरह से इस वाले साइड की बात कर लें, ऊपर वाला, तो उसका क्या होगा। देखो, ये इतना m आपको दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी लेंथ होगी, ये तो पिंक वाले रेक्टेंगल की लेंथ है जो कि n हमको दिया है, मतलब ये n होगा। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, m+n, यानी ये भी आ गया m+n। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया कि ये तो एक स्क्वायर है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ रही है। अब स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज m+n इसका होल स्क्वायर। अब इस टोटल एरिया में से जो पिंक वाले रेक्टेंगल है उसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें तो अंदर वाले रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा। यही चीज़ यहाँ की जा रही है। Subtracting the area of 4 rectangle from the total area will give the area of interior shaded region। तो टोटल एरिया में से चारों रेक्टेंगल का एरिया अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, अच्छा, एक पिंक वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इसकी n दी है और ब्रेथ इसकी m दी है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया हो जाएगा nm। ये तो एक हो गया, ऐसे हमारे पास 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4nm। तो पिंक वाले रेक्टेंगल का एरिया हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखो दैट इज m+n का होल स्क्वायर, ये तो टोटल एरिया हो गया, -4mn या nm कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो तड़ांग का मेथड हो गया, तड़ांग ने इस तरीके से एरिया निकाला। यूसुफ्स मेथड, अब यूसुफ ने क्या मेथड लगाया, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। द शेडेड रीजन इज अ स्क्वायर विद साइड लेंथ n+m, सो इट्स एरिया इज n-m का होल स्क्वायर। अब यूसुफ ने क्या किया, उसने सोचा कि यार हमको तो अंदर वाले रीजन का एरिया निकालना है जो शेडेड वाला है। तो अब एक बार पूरा हम जो शेप दिया हुआ उसका एरिया निकाले, फिर पिंक वाले को सब्सट्रैक्ट करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ये जो अंदर वाला शेडेड रीजन है इसी के साइड लेंथ पता चल जाए तो एरिया हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये तो है n, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है n, लेकिन जो शेडेड रीजन है वो बस हमारा यहाँ से यहाँ तक है। मतलब ये इतना जो m वाला पोर्शन है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर दे n में से तो हमको ये मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा n-m। अब इसी तरह से यहाँ देखो, ये कितना है, n है क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये n है, लेकिन हमको तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड लेंथ चाहिए क्योंकि शेडेड रीजन तो हमारा यहीं तक है। मतलब ये जो इतना m वाली लेंथ है इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो n-m, तो यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों ही n-m आ गई, मतलब ये स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, जो साइड लेंथ है दैट इज n-m, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ऐसे ही यूसुफ ने निकाला। अब देख सकते हो दोनों से जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन ये चीज़ हम देख चुके हैं कि जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है भले ही वो दिखने में डिफरेंट हो, लेकिन अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो एक्सप्रेशन दोनों इक्वल ही आएंगे। बाय एक्सपेंडिंग बोथ एक्सप्रेशंस
चेक दैट m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4mn इक्वल n माइनस m का होल स्क्वायर। अब दोनों एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करो और देखो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन हमारा आया है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो m प्लस एन इसका होल स्क्वायर है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn हो जाएगा और बाहर माइनस 4mn है तो ये कर लेते हैं माइनस 4mn। सॉल्व करके यहाँ से क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ देखो 2mn यहाँ 4mn, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस 2mn। अब दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन बना था उसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज n माइनस m इसका होल स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और माइनस है ना तो माइनस 2ab होता है, दैट इज माइनस 2nm। अब ये वाला और ये वाला देख सकते हो दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर m स्क्वायर पहले है n स्क्वायर बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 2 प्लस 3 करो या फिर आप 3 प्लस 2 करो। एडिशन में किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखो या n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ देखोगे आप mn लिखा या nm लिखा तो कोई फर्क नहीं, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन विद स्लैंटिंग लाइंस इन द फिगर। अब स्लैंटिंग लाइन वाले रीजन का एरिया आपको निकालना है, यानी तिरछी लाइन जो बनी हुई है उतने पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। तो ये इस रीजन की बात हो रही है। देखो तिरछी लाइन कहाँ कहाँ पर है, ये इतने में है और इधर राइट साइड भी ये तिरछी लाइन बनी है। तो ये रीजन जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है उसका एरिया आपको बताना है। ऑल 3 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब यहाँ तीनों जो रेक्टेंगल है दैट इज जो येलो कलर वाले रेक्टेंगल, एक ऊपर है और एक बीच में और एक नीचे है, इनका डायमेंशन सेम है, दैट इज लेंथ और ब्रेथ सेम है। अब इसको भी हम कई मेथड से कर सकते हैं। अनुषाज मेथड, अब अनुषा ने क्या मेथड लगाया चलिए इसको देखते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमको चाहिए वो कैसे निकलेगा, एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। ABCD वाले एरिया में से EFGH वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो एरिया हमको चाहिए वो मिल जाएगा। यानी यहाँ पर देखो उसने एक रफ सी ड्राइंग बनाई और जिस रीजन का एरिया निकालना था उनके कॉर्नर का कुछ नाम रख दिया। जैसे एक ये वाला रीजन है तो इनके कॉर्नर के नाम रख दिए। इसी तरह ये वाला जो रीजन है इसका एरिया निकालना है तो इनके कॉर्नर का नाम रख दिया। तो अनुषा ने ये देखा कि अगर हम ये जो ABCD वाला रीजन है इसका एरिया निकाल लें और इसमें से ये बीच में जो एक रेक्टेंगल आ रहा है उसका एरिया तो हमको निकालना नहीं ना। ऊपर फिगर में देख सकते हो जो स्लैंटिंग लाइन है वो बीच में रेक्टेंगल में नहीं बनी, यानी ये जो बीच वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। मतलब देख सकते हो अब जो ब्लू वाला रीजन बचा है उसका एरिया मिल जाएगा, वही हमको निकालना है। तो ABCD वाला फुल जो रीजन है इसमें से बीच में जो रेक्टेंगल हमारा बनना है EFGH उसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको एरिया मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो जो AB है वो क्या है, ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसकी ये लेंथ इसी के बराबर है कि नहीं, और ये आपको x दिया हुआ है, मतलब जो AB है वो है x। इसी तरह से ये BC क्या होगा, इसको भी आप देख सकते हो, ये जो रेक्टेंगल बना है ये इसकी लेंथ के बराबर है और ये भी x है, क्योंकि हमको बता दिया है कि सारे जो रेक्टेंगल हैं उनके डायमेंशन सेम है। तो बीच में जो रेक्टेंगल ऐसे खड़ा खड़ा है तो इसकी जो लेंथ होगी वो x होगी, क्योंकि ऊपर लेंथ हमको x दी है। तो मतलब BC भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ABCD वाला जो रीजन है वो एक स्क्वायर बना रहा है, इसकी साइड लेंथ है x, तो ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से EFGH का एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ x दी है और ब्रेथ y दी है, तो एरिया हो जाएगा XY। ये देखो एरिया ऑफ EFGH XY। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ABCD का एरिया दैट इज x स्क्वायर माइनस EFGH का एरिया जो कि XY है। तो अनुषा ने इस मेथड से कर लिया। वैष्णवीज मेथड, अब वैष्णवी ने क्या मेथड लगाया चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसने भी क्या किया, एक रफ सी फिगर बनाई और यहाँ पर इस कॉर्नर का नाम दे दिया कि ये P है, ये वाला जो कॉर्नर है ये Q है, इसका नाम रख दिया R, इसका नाम रख दिया S। अब ये बताओ QS क्या होगा, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा। देखो ये इतना अंदर अंदर, ये तो इस रेक्टेंगल की लेंथ है तो ये तो हो जाएगा x, बाकी ये इतना इस ऊपर वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ है जो कि हमको y दी है। इसी तरह से एक ब्रेथ यहाँ भी मिलेगी तो ये भी y हो गया, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, बीच वाला x और ऊपर y और नीचे वाला कुछ जो पोर्शन है वो y, तो हो जाएगा x प्लस वाई 2y। यही देखो यहाँ निकाला है y प्लस एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस 2y। अब इस पूरे का एरिया अगर हम निकाल दें, मतलब यहाँ पर देखो इसने क्या सोचा, वैष्णवी ने ये सोचा कि ये जो पूरा हमको शेप दिख रहा इस पूरे का अगर हम एरिया निकाल दें और इसमें से ये वाला जो रेक्टेंगल है ऊपर उसका एरिया, नीचे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया और ये बीच में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये जो येलो वाला रीजन है वही तो हमको चाहिए, तो अपना काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा, PQ की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, x दी है, QS की कितनी है अभी हमने निकाला,
x प्लस 2y, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, यानी x और x प्लस 2y इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। यही तो यहाँ कर रहा है, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। तीनों रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको सब्सट्रैक्ट कर दें। रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, लेंथ है x, ब्रेथ है y, तो xy हो जाएगा। 3 की बात कर लें तो 3xy, तो ये देखो यहाँ हो रहा है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y माइनस 3xy। तो वैष्णवी ने इस मेथड से इसको किया। आदित्याज मेथड, अब आदित्य ने क्या मेथड लगाया, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ JKLM। जो एरिया हमको चाहिए वो JKLM का 2 टाइम्स है। मतलब देखो आदित्य ने ये सोचा कि भाई जितने रीजन का हमको एरिया निकालना है, सिंपल वही का एरिया निकाल लो, मतलब उन रीजन का डायमेंशन निकाल लो और फिर वहां से एरिया निकल जाए। बजाय ये कि पहले इतना एरिया निकालो फिर उसमें ये सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्शन को कोई चक्कर ही ना हो। भाई जितना पोर्शन का एरिया निकालना है उसका डायमेंशन हमको पता चल जाए, उसका एरिया निकल जाएगा। तो हमको कौन सा एरिया निकालना है, एक तो ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। ओरिजिनल फिगर में यही तो स्लांटिंग लाइन से बना हुआ है, शेडेड। और इसी तरह से इसी के इक्वल ये वाला पोर्शन भी है, क्योंकि बीच वाला जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल मिडिल में है। तो JKLM और ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है इसका एरिया इक्वल होगा। तो एक निकल आएगा तो उसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा। तो अभी ये लेफ्ट वाले पे अगर हम फोकस करें JKLM, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे। देखो ये जो KM है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो आप देख सकते हो बीच वाला जो रेक्टेंगल है उसी की लेंथ के बराबर है। और रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, ऊपर देखो दिया है x है, तो मतलब आपका KM तो x हो जाएगा जो कि यहाँ आपको दिया है। लेकिन ये बताओ ये JK क्या होगा, ये कितना होगा। अब यहाँ पर देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये तो x है, इस x में से ये बीच वाले रीजन का तो हमको काम नहीं है, तो x में से अगर y को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कौन सी लेंथ बचेगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक और y तो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो उतना छोड़ के यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ हमको मिलेगी। मतलब एक लेंथ हमको ये यहाँ मिल गई और एक यहाँ मिल गई। हमको सिर्फ इतने का भी काम है, यानी आधे का। तो x में से अगर हम y सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है ये दोनों रीजन की लेंथ आ जाएगी। लेकिन इनमें से हाफ हमको चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो JK है वो होगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया JKML या JKLM कुछ भी कह सकते हो, ये क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई अपॉन 2। अब इससे तो हमको ये JKLM वाला एरिया मिलेगा, इसी के इक्वल ये वाला भी तो एरिया है। मतलब टोटल की बात कर ले तो JKLM का डबल। तो जो एरिया हमको चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ JKML। तो 2 मल्टीप्लाई बाय JKML का एरिया दैट इज x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ से ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशंस वेरीफाई दैट ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। अब तीनों एक्सप्रेशन जो हमारे पास आए उसको एक्सपैंड करो और वेरीफाई करो कि सारे जो एक्सप्रेशन है वो इक्विवेलेंट है, मतलब सॉल्व करने पे वो एक्सप्रेशन सेम ही आएंगे। चलिए करते हैं इसको। तो अनुषा का एक्सप्रेशन आया था x स्क्वायर माइनस XY, वैष्णवी का आया था x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2y माइनस 3xy, और आदित्य का आया है x मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई। तो लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फर्दर ही सॉल्व होगा नहीं। और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो बाकी दो जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x और 2y मल्टीप्लाई होके 2xy आ जाएगा, और माइनस 3xy। अब यहाँ देखो x स्क्वायर 2xy माइनस 3xy ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा माइनस xy। फिर लास्ट वाला देखो x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x और y मल्टीप्लाई होके xy आ जाएगा। तो देख सकते हो तीनों से वही आ रहा है, x स्क्वायर माइनस xy। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया। इफ x इक्वल 8 एंड y इक्वल 3 फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब x और y की वैल्यू आपको दे दी, अब शेडेड रीजन का एरिया बताओ। तो शेडेड रीजन का जो एरिया है उसका एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला, x स्क्वायर माइनस XY। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दो, x है 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस x है 8 मल्टीप्लाई बाई y है 3, तो 8 8 ज़ा 64 माइनस 8 3 ज़ा 24, सब्सट्रैक्ट कर दोगे आ जाएगा 40। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द डैश्ड रीजन इन द फिगर बिलो। तो नीचे फिगर में जो डैश्ड रीजन है यानी ये जो बना हुआ है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर। अब आंसर निकालने के लिए एक से ज़्यादा मेथड का आप यूज़ करो। अब देखो मेथड नंबर 1 में हम ये करते हैं कि इस पूरा जो फिगर हमको दी है इसका एरिया निकाल लें, फिर इसमें से ये जो पिंक वाला रीजन है इसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये वाला रीजन जो हमारा स्लैंटिंग लाइन बनी है उसका एरिया मिल जाएगा जो हमको चाहिए। तो चलिए पहले इस पूरा जो शेप है हमारा इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका डायमेंशन आपको दिया है कि लेंथ s है
और ब्रेथ है पी। तो आप ऐसे लिख देना टोटल एरिया इक्वल एस मल्टीप्लाई बाई पी, दैट इज एस पी। अब पिंक वाला जो रीजन है उसका एरिया निकाल के सबस्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो ये पूरा एक बार में तो निकलेगा नहीं, तो एल शेप बना रहा है, तो इसको दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दें तो एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक ये हो गया, या फिर आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको नाम दे दो कि रेक्टेंगल 1 है और ये 2 है। राइट साइड ऐसे फिगर बना देना आप, मतलब यही जो यहाँ पर आप दिख रहा है इसको ड्रॉ कर देना और ऐसे लाइन ड्रॉ करके 1 और 2 बना देना कि ये रेक्टेंगल 1 है और ये रेक्टेंगल 2 है। अब रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या होगा, देख सकते हो इसकी जो लेंथ है वो p है और ब्रेथ है r। एरिया ऑफ 1 ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाई r, दैट इज पी आर। अब 2 का एरिया बताओ, इसकी जो ब्रेथ है वो तो r है, लेकिन लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू क्या है, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक तो s है, इसमें से ये जो r वाला पोर्शन है यानी ये इतना r होगा, तो s माइनस r कर दें तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये इतना होगा s माइनस r। एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा, s माइनस r, ये तो लेंथ हो गई और ब्रेथ कितनी है r। इसको सॉल्व कर लो तो ये एस आर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब टोटल एरिया में से ये जो पिंक वाला एरिया है यानी 1 और 2 का, इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो आप लिख देना रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया हमने निकाला था दैट इज एस पी माइनस फर्स्ट वाला एरिया दैट इज पी आर माइनस जो सेकेंड वाला एरिया है दैट इज एस आर माइनस आर स्क्वायर। तो ये एस पी माइनस पी आर, देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट हटेगा तो अंदर वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये सब पढ़ चुके हो आप। एस आर का ये माइनस एस आर हो जाएगा और माइनस आर स्क्वायर का प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई लाइक टर्म इसमें है नहीं तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसी तरह से मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये पूरा एरिया निकालो फिर इतना सब्सट्रैक्ट करो, इससे अच्छा ये है कि भैया जो रीजन हमको जितना एरिया निकालना है उसी के डायमेंशन निकाल लें। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कितनी लेंथ होगी, नीचे देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक तो s दिया है, इसमें से r सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये आ जाएगा, मतलब ये है s माइनस आर। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे ये तो p है, इसमें से r सब्सट्रैक्ट कर दें यानी p माइनस आर, तो ये दूसरे साइड की वैल्यू आ गई। पहले इसकी एक रफ में आप फिगर बना लेना, चलो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, बहुत एकदम मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ से फिगर बनानी है जैसा कि ऊपर आपको बना के दिखाया है, उसमें देखो स्केल का भी यूज़ नहीं किया है। तो हमको ये जो ए बी सी डी वाला रीजन है इसका एरिया निकालना है। अब बाकी कॉर्नर का भी नाम रख देते हैं, जैसे ये ई हो गया, ये एफ और ये जी। तो अब ये बताओ ए बी की लेंथ क्या होगी, जी एफ में से बी ई को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ए बी हमको मिलेगा, यानी बी ई इतना वाला रीजन ये सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये जो जी से लेके आप यहाँ तक देख रहे हो यही ए बी के इक्वल है कि नहीं, तो ए बी इक्वल हो जाएगा जी एफ माइनस बी ई के। अच्छा ये जो बी ई कितना है, ये आर है, ये ऐसे शो कर देना। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये हमको दिया है कि ये पी है, ये दिया हुआ है एस, डी जी आपको दिया है आर, तो जी एफ है एस और बी ई है आर, तो एस माइनस आर, ये तो हो गया ए बी। इसी तरह से ए डी की बात कर लें तो पूरा ऊपर से नीचे जो ई एफ है ये तो पी है, इसमें से डी जी अगर सब्सट्रैक्ट कर दें जो कि आर है तो हमको ए डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए डी इक्वल हो जाएगा ई एफ माइनस डी जी के, ई एफ है पी और डी जी है आर यानी पी माइनस आर। तो ए बी और ए डी हमको पता चल गया, दोनों साइड हमको पता चल गया, तो एरिया निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डी, तो ए बी है एस माइनस आर, ए डी है पी माइनस आर, तो एक एक्सप्रेशन ये बन गया। अच्छा क्या ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं राइट वाले, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट ओपन होगा तो अपना काम हो जाएगा। हालांकि करना नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, करके देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, एस एक बार पी से मल्टीप्लाई होगा तो एस पी हो जाएगा, एस एक बार आर से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, तो माइनस एस आर हो गया। इसी तरह से ये जो माइनस आर है ये एक बार पी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर पी या पी आर लिख सकते हो। फिर से ये जो माइनस आर है ये यहाँ पर माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और आर मल्टीप्लाई होगा आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एस पी माइनस एस आर माइनस पी आर प्लस आर स्क्वायर। देखो वही सेम है कि नहीं, ऑर्डर इधर उधर होगा लेकिन सारी चीज़ें वही हैं, दोनों में एस पी है, फिर माइनस पी आर है, माइनस एस आर दोनों में है, प्लस का आर स्क्वायर दोनों में है, तो सारे टर्म वही है। तो सॉल्व करके देखो यही आ गया हमारा। सब्सटीट्यूट p इक्वल 6, r इक्वल 3.5 एंड s इक्वल 9 एंड कैलकुलेट द एरिया। अब p, r और s की वैल्यू आपको दी है, एरिया कैलकुलेट कर लो। तो चलिए यही मेथड 2 के अंदर अप्लाई कर देते हैं कि एरिया क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या दी है 9 दी है, माइनस r दिया है 3.5
मल्टीप्लाई बाय पी आपको 6 दिया है, माइनस आर क्या है 3.5, तो 9 माइनस 3.5 तो ये हो जाएगा 5.5, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3.5 तो ये हो जाएगा 2.5। अब 5.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल हटा के पहले मल्टीप्लाई कर देना, और पहले वाले नंबर के अंदर राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल, दूसरे वाले में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, यानी जो आंसर आएगा उसमें राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आपको लगा देना है। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही होंगे। तो 25 5 ज़ा 125 और फिर से 125 0, तो ये 5731 यानी 13.75, तो आ गया 13.75। तो ये दो मेथड से हमने देखो एक्सप्रेशन बनाया, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद फिगर इट आउट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।